क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखो दो तरह का वैल्यू होता है, एक वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का दो तरह का वैल्यू हो सकता है। एक वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू, एक वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। देखो डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर हम बोले एक रूम में 3 ह्यूमन बींग्स है, 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 4 ह्यूमन बींग्स है, 8 ह्यूमन बींग्स है, तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि 4 ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम बोलें कि एक रूम में 4.5 ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करेगा क्या, तो 4.5 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4.5 यानी 4 इंटीजर है और 0.5 ये तो फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि आधा आदमी तो होता नहीं है। यानी कि जो आदमी का जो संख्या है, जो नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स है, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू रखेगा, और वो मिनिमम कितना हो सकता है रूम में, 1 आदमी, और 1 का ही मल्टीपल हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू तुम लिख दो वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कोई मास, अभी जैसे कोई मास लिख देते हैं 0.5 ग्राम, 0.0002 ग्राम, कुछ भी वैल्यू लिख दो वो मास एग्जिस्ट करेगा नेचर में। उसके लिए इंटीजर वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है और मिनिमम का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह चार्ज भी जो है ये डिस्क्रीट वैल्यू रखता है, चार्ज कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं रखता है। कैसे, देखो अगर हम बोले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, तो सबसे छोटा चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ऑब्जर्व, वो ई होता है। और ई क्या बताना चाहता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e लिखा जाता है। -e का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन को +e, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका नेचर पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज इतना होगा, ये मिनिमम चार्ज। अब यानी किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, अगर किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। उसी के ऑपोजिट किसी बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा। यानी जो चार्ज होगा वो किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरह से कोई इंटीजर होगा, यहाँ n इंटीजर को शो करता, फ्रैक्शन को नहीं। ये एनी इंटीजर होगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में खाली डिफरेंस क्या है, अगर किसी बॉडी में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर किसी बॉडी में डेफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस उसका डिफरेंस है। यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज क्या होगा, n टाइम्स e। n क्या शो करता है, इंटीजर को, कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
So the minimum amount of free charge observed so far is charge on electron or charge on proton. Charge on electron minus 1.6 into 10 power minus 19 कूलम और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। यानी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा इस मैग्नीट्यूड के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन से बताओ, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? जैसे हो गया 2.4 into 10 to the power minus 19 कूलम, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? बताना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी तरह से हम लोग क्वांटाइजेशन को यूज़ करेंगे। क्वांटाइजेशन को यूज़ करेंगे मीन्स n का वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड कर लेंगे। n का वैल्यू फाइंड करने से अगर वो इंटीजर आता है तो समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देखते हैं। तो चलो Q इज इक्वल टू क्या होता है क्वांटाइजेशन से? n इंटू ई। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर Q कितना है? 2.4 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, और E का वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये देखो कट गया, ये हटा, ये हटा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ पर आ गया 3/2। अब 3/2 मीन्स 1.5। तो बताओ क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है क्या? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी ये जो शो कर रहा मैथमेटिक्स में तो इसको निकालने हैं 1.5, यानी ये जो शो कर रहा है ये 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को शो कर रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम बताएं चार्ज या तो एक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो चार होगा, यानी इस तरह से काउंटिंग नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हम लोगों का जो नंबर 1.5 आने का मीनिंग है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये कहने का ही मतलब है। बट अगर हम बोलें 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम क्या एग्जिस्ट करेगा? तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ध्यान से देखोगे तो ये देखो इसका 2 टाइम्स है, यानी इसका 2 गुना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये 2e है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो क्वांटाइजेशन का इक्वेशन लिखना है Q इज इक्वल टू एन ई। Q चार्ज को शो करता है, नेट चार्ज को E स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को शो करता है, और n शो करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो n अगर इंटीजर में आता है 1 2 3 4 5, या चाहे माइनस में आ जाए -1 -2 -3 -4 -5, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब जब भी डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यही था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गए कि चार्ज का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर हम मास का कोई भी वैल्यू लिख दें, जैसे यही जो वैल्यू हम जो लिखें चार्ज का 2.4 इंटू 10 power minus 19 कूलम, अगर इसी को लिख दें 2.4 इंटू 10 to the power minus 19 ग्राम, तो ये मास एग्जिस्ट करेगा। मास कुछ भी लिख दो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मास के लिए अभी तक क्वांटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। माना जाता है कि मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वांटाइजेशन समझ गए। अब क्या बता सकते हो कि क्वांटाइजेशन से सबसे पहले इंट्रोड्यूस आप कब हुए थे? क्या 12th क्लास में ही ये वर्ड आप सुन रहे होंगे? नहीं, ये जो वर्ड है ये आप 11th क्लास में भी सुने होंगे, क्लास 11th के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जिसमें कि आप लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता है। बस उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? वो h
अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ जो n है, n यहाँ इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो होगा h अपॉन 2 पाई, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखने से कितना आएगा, h अपॉन 2 पाई। यानी किसी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई आता है, या n का वैल्यू 2 रखने से 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई आता है, तो भी वो एग्जिस्ट करेगा और वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा। या अगर आ जाए 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो भी वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा। बट अगर हम इसी तरह से रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो इस एंगुलर मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता है। समझो कि ऑर्बिट में मूव करने के लिए हमेशा एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई। ये भी कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम क्या शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का जिससे कि वो ऑर्बिट में मूव कर सके। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, जिसमें कि मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, h अपॉन 2 पाई। उसी का टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 गुना 5 गुना इस तरह से हो सकता है, 1.5 गुना नहीं हो सकता है h अपॉन 2 पाई का। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जिस तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ चार्ज के बारे में पढ़े हैं। क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है एंगुलर मोमेंटम भी। किसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। और इसी तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है। बट मास का क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज तक अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है कि मास एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हो सकता है, किसी स्मॉलेस्ट अमाउंट का मल्टीपल में हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो। ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ आज तक।